अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आपके 6 से 7 मिनट लूँगा लेकिन आपको मुकम्मल गाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला कि फ़िनलैंड का स्टडी वीज़ा कैसे लेते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ़िनलैंड है स्टडी के लिए आइडियल मुल्क है, ठीक है। आपने जब कभी भी सोचना है कि हमने यूरोप में किसी भी शेंजन कंट्री में जाना है स्टडी के लिए, तो वाई नॉट कि आप फ़िनलैंड या जर्मनी सेलेक्ट नहीं करते। खैर इससे पहले भी ये चीज़ ज़हन में रख लें कि इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में इस वीज़े को डील नहीं करती। आपको कतर जाना पड़ेगा या यूएई जाना पड़ेगा, दुबई या सिंगापुर या चाइना, जहाँ पे भी इनका कौंसलेट या इनकी एम्बेसी है वो आपके वीज़े को डील करेगी और देन आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि इसके डिफरेंट इनटेक्स होते हैं, इसके स्कॉलरशिप्स भी हैं और इसके सेल्फ़ फाइनेंस पे भी स्टडी है। आप चाहे स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं या चाहे सेल्फ़ फाइनेंस पे जा रहे हैं, प्रोसीजर जो है ना वीज़ा लेने का वो ऑलमोस्ट बल्कि यकीनन सेम ही 100% सेम है। जहाँ तक इसकी फ़ीस की ताल्लुक है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट फ़ीस है। तो आप ये ज़हन में रख लें कि जनाब इसकी 8 से 9 हज़ार यूरो पर ईयर्स के हिसाब से आपकी फ़ीस चार्ज करेगी कोई भी यूनिवर्सिटी। 7,000 से लेकर 9,000 यूरो लगा लें, ठीक है। इससे कम ज़्यादा हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि लैंग्वेज के टेस्ट दरकार होते हैं। UAS लगा लें या सेट लगा लें या आइल्स लगा लें। अगर आपके पास आइल्स का स्कोर है तो वो 6.5 होना चाहिए या मिनिमम 6 होना चाहिए ओवरऑल। तो जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात है तो आपका CGPA जो है वो 3.5 अगर CGPA है तो आपको कभी भी रिजेक्शन नहीं होगी। अगर 3 है तो आप 89% आपको वीज़ा मिलेगा और अगर आप 2.5 है तो फिर समझ लें 60% आपके चांसेस रह जाते हैं। जहाँ तक इसके डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है भाई, तो अच्छा हाँ, एक बात आप सोच रहे होंगे कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ का नहीं बताया। तो भाई गूगल भरी पड़ी है, आप जौन सी मर्ज़ी यूनिवर्सिटीज़ की खोल लें, उनके पोर्टल पे अगर एडमिशन्स की डेट्स हैं तो आपने पोर्टल पे ही अप्लाई करना होता है। ये याद रखें, आपको जब तक एडमिशन ऑफ़र लेटर नहीं मिलेगा, जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, आप वीज़े के लिए अप्लाई करें ही ना। ये पहली शर्त है। तो उसके लिए ये होता है कि आपने अपनी CV बनानी होती है यूरोपियन स्टाइल की, प्लस आपने कवर लेटर बनाना होता है, आपके डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड हो और आपकी जो लास्ट डिग्री है वो नोटराइज्ड भी हो, अटेस्टेड भी हो मोफा से, HEC से। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपके अटेस्टेड होना चाहिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है जो कि आपके पास होना चाहिए और आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। आपके पास टिकट भी होनी चाहिए, आपका पूरा बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। तो ये है थोड़ी सी चीज़ें। आपने करना ये होता है जनाब, सबसे पहले अपने एडमिशन सिक्योर करना होता है। जब आपने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया उसके बाद आपने क्या करना होता है, एडमिशन ऑफ़र लेटर लेके आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने करना ये होता है कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना होता है। अटेस्टेड करवाने के बाद आपने जनाब अपने तमाम लैंग्वेज के टेस्टेड, आपके एकेडेमिया के लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स, आपके एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स तमाम को लेके जाके आपने कतर की एम्बेसी या किसी भी एम्बेसी से आपने अप्लाई करके तो वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना होता है। हल्का फुल्का सा आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद 3 से 4 वीक्स के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। याद रखें, किसी भी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो 100 यूरो से लेकर 120 यूरो तक आपको पे करनी होती है। देन आपको एडमिशन ऑफ़र लेटर मिलता है। उसके बाद अगर वीज़ा फ़ी करें तो वो 120 यूरो से लेकर 190 यूरो तक भी हो सकती है, 180 यूरो तक भी हो सकती है। तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि 100 यूरो तक आपकी फ़ीस होती है वीज़ा की भी और इसके अप्लाई करने के। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको अटेस्ट करना होता है, अटेस्टेशन के बाद ही वो एप्लीकेबल होते हैं। अब इस चीज़ अब इस तरीक़ेकार में 2-4 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब तक आपकी CV स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब तक आपका 3.5 CGPA या 2.9 CGPA या 3 CGPA तक नहीं है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि फ़िनलैंड की कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को पूरा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, वो सही नहीं है, तो वो कहेगा भाई इसको अच्छे तरीके से पूरा करें, इसको ये फ़लाँ डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, ये डॉक्यूमेंट लेकर आएँ। तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाता है फ़िनलैंड।
जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है। फिर जनाब आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस वही होगा, प्रोसीजर वही होगा और प्रोसेसिंग के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये नहीं है कि जिस तरह फ्रांस करता है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो उसको वो उसी वक्त रिजेक्ट करके आपको भगा देता है। ये वैसे फ़िनलैंड की अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपकी CV जानदार होनी चाहिए, आपका काम किया हुआ अच्छा होना चाहिए। अगर आप मास्टर PhD के लिए कर रहे हैं तो आपके रिसर्च पेपर भी होने चाहिए, आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, रेफरेंस लेटर होने चाहिए, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, जो सुपरवाइज़र आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये चीज़ है कि इन तमाम डॉक्यूमेंटेशंस के बाद आपको इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि आप सेल्फ़ फाइनेंस में पढ़ रहे हैं या आप स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं। अगर आप सेल्फ़ फाइनेंस पे हैं तो फिर तो 99.9% आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आप सेल्फ़ फाइनेंस पे हैं तो फिर आपके रिजेक्शन कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे हैं तो फिर आपके 75% चांसेस रह जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है ना, बैकग्राउंड अच्छा है, तो फिर जनाब आपकी रिजेक्शन होगी नहीं। तो भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो और आप पूरी दुनिया में जाएं और मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा एंड इसके साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।